बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लोग मिडल मैन के जरिए नौकरी हासिल करते हैं या सिफारिश के जरिए नौकरी लेते हैं। ये तरीका आजकल बहुत आम है कि किसी भी हायरिंग फर्म को चंद हजार रुपए देकर अपनी पसंद की जगह पर नौकरी हासिल कर ली जाए। जिन लोगों को इस चीज का पता है उनको तो फायदा होता है, मगर बहुत से ऐसे क्वालिफाइड लोग होते हैं जो इसी जगह पर नौकरी हासिल कर सकते हैं जहाँ पर एक सिफारिशी की भर्ती हुई है। ऐसे लोगों की कमाई क्या हलाल है या हराम, और क्या मिडल मैन या किसी फर्म के जरिए किसी जगह नौकरी हासिल करना इस्लाम के ऐन मुताबिक है? इससे बहुत से लोगों की हक तलफी भी होती है। नाज़रीन, ये सवाल एक मलेशियन तालिबा ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था जो आपका लेक्चर सुनने के लिए आई थी। ये सवाल इतना अहम और आजकल के दौर में ऐसा फिट बैठता है कि एक घरेलू मसला लगता है। खास तौर पर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत एशियाई ममालिक में बहुत आम प्रैक्टिस समझी जाती है कि सिफारिश के जरिए नौकरी ली जाए या फिर किसी को पैसे देकर। इससे रोजाना न जाने कितने दिल और उम्मीदें टूट जाती हैं। इस चीज को इंतहाई गलत तस्वुर किया जाता है, मगर जो नौकरी हासिल करते हैं वो इस बात को नहीं सोचते कि यह शायद किसी को मालूम ही नहीं कि इसके मजहबी तौर पर कितने शदीद असरात हो सकते हैं। इससे मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने तफसील के साथ गुफ्तगू की जो इन लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है जो सिफारशी तौर पर भर्ती हुए या होने का सोच रहे हैं। आपको नाज़रीन ये सारी गुफ्तगू अंग्रेजी से उर्दू और हिंदी में तर्जुमा करके सुनाते हैं, मगर पहले आप इस लड़की का सवाल सुन लीजिए। What is your opinion from Islamic perspective about those who got employed from middlemen and they are not qualified for that job? So this kind of situation is basically suppressed of those people who more qualified and need that job. So doctor, I need your opinion about that. Thank you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में फौरी तौर पर किसी की फेवर में बात नहीं की, बल्कि न्यूट्रल रहकर इस तालिबा और सुनने वाले तमाम लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि क्यों मिडल मैन या सिफारिशी किसी को नौकरी देने का कहेगा। अगर ये रिश्वत देकर हासिल की गई तो फिर कोई शक नहीं कि ये हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, और एक दूसरे के माल आपस में नाजायज तौर पर न खाओ और उन्हें हाकिमों तक न पहुँचाओ ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा गुनाह से खा जाओ, हालांकि तुम जानते हो। इस आयत के मुताबिक दौलत देकर अपनी मर्जी की नौकरी हासिल करना, अपनी मर्जी का फैसला हासिल करना या अपनी मर्जी की कोई भी चीज हासिल करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे बिलाशुबा किसी दूसरे की हक तलफी होती है और किसी का हक मारने से इस्लाम ने इंतहाई सख्ती से रोका है। आजकल देखने में और सुनने में आता है कि फलां शख्स ने जज को पैसे खिलाकर उससे अपनी मर्जी का फैसला ले लिया, या फिर किसी पटवारी को पैसे देकर जमीन में कोई रद्दो बदल करा लिया, मलकियत तब्दील करा ली, या कोई भी ऐसा काम कर लिया जिससे दूसरी पार्टी को नुकसान हो, चाहे माली तौर पर या जज्बाती तौर पर। ये हरगिज दुरुस्त नहीं है। लेकिन रिश्वत सिर्फ पैसे की नहीं होती, बल्कि कोई काम निकलवाने के लिए किसी का काम करा दिया जाए ताकि उसको फेवर मिले और वो हमारा काम कर दे, ये भी गलत है। और ये भी गलत है कि अगर किसी के पास कोई इख्तियार है तो इस इख्तियार को अपने काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल करे, किसी को डरा धमका कर अपना काम निकलवाए या किसी पर दबाव डालकर उससे अपना काम कराए, जिसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं, न ये शरीयत में भी हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर सिफारिशी ये देखता है कि फला नौकरी के लिए 80 नंबर चाहिए, मगर वो सिफारिश के लिए आया है, उसके 60 है मगर काम चल सकता है, या फिर नंबर कम है और तजुर्बा और काबिलियत ज्यादा है, या फिर कोई बहुत ही गरीब है तो सिफारिश करने वाला उसको नौकरी दिला देता है, तो इस सूरत हाल में ठीक कहलाएगा। हर सिफारिश को गलत नहीं कह सकते। If it's because of bribing, it's not accepted. It's haram. Allah says in the Quran, in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 188, that do not use your wealth as a bait for the judges in order to eat other people's wealth. It's haram. Maybe the middleman felt, okay, this person qualified, okay, he gets 80 marks, he gets 60 marks, but the 60% marks has a more requirement of a job, he may be more poor, and if he does that as a favor, depending upon the reason, you can't give a blanket rule. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि कुछ रूल हैं जिनको कोई भी ऊपर नीचे कर ले तो कोई बात नहीं, मगर ये इस पर मुनहसिर होता है कि शरीयत का कोई कानून न टूटे, और अगर वो किसी रिश्तेदार को नौकरी दे तो गलत है। अगर रिश्तेदार काम करने वाला है और मेहनती है तो कोई हरज नहीं, लेकिन अगर रिश्तेदार आलसी और हड हराम है मगर फिर भी वो इसको नौकरी दे देता है तो गलत है। हो सकता है कि सिफारिश करने वाला सोचे कि फलां शख्स को नौकरी की ज्यादा जरूरत है, अगर उसको नौकरी न मिले तो हो सकता है कि उसके अहले खाना भूख का शिकार हो जाए, कोई सान्या हो जाए
جائے فلاں شخص کے گھر 10 کھانے والے اور کمانے والا کوئی نہیں، تو اس صورت میں یہ چیز ٹھیک ہے۔ وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب بھی سفارشی کے ذریعے کسی کو نوکری ملے تو وہ غلط ہی ہوگی۔ وہ سفارشی کون ہے، اس نے سفارش کیوں کی، یہ اہم ہے۔ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے پوری صورتحال کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر رشوت، دباؤ، خوفزدہ ہو کر کام نکلواتا ہے تو ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ There are options where the person in authority can go up and down without breaking the rules of Sharia. Taking bribe is haram. If you give it because he's a relative, no. If maybe he's helping, okay, this person requires the job much more. If I don't give a job, his family will die. He has got 10 people in his family. There may be X, Y, Z reason. So you cannot give a blanket rule that, okay, fine, a middleman comes. So who is that middleman is important? Why did he do important? You have to make everything clear. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں اور نوکری مانگتے ہیں، ہم پھر بھی اس کو نوکری دے دیتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص کسی کو لے کر آ جاتا ہے کہ اس کو نوکری چاہیے، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی کام کر لو، ہماری نیت صاف ہوتی ہے اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر نوکری حاصل کرنے والا سارا دن فارغ بیٹھا رہے اور کوئی کام نہ کرے تو اس کی نیت خراب ہے، مگر ہماری نیت کی وجہ سے ہم پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا، یہ ہماری طرف سے صدقہ تصور ہوگا۔ میں نے اگر کسی شخص کو نوکری دی اور دوسرا آ کر کہے کہ میں اس نوکری کے لیے زیادہ کوالیفائڈ تھا، تم نے مجھے کیوں اس جگہ نہیں رکھا، تو میں اسے بتاؤں گا کہ بھائی میں تو صدقہ خیرات کر رہا ہوں اس کو نوکری دے کر۔ Like many a times people come to us for job and we don't have vacancy. We give him, okay, fine, work. And he's sitting full day doing nothing. What are we doing? We are helping, doing charity. Another person comes, okay, why didn't I get a job? Arey Baba, I gave charity to him. Instead of giving money, he's sitting and doing nothing. We don't require help, but we're keeping him. So you cannot come and tell me, oh, why didn't you take me? So the thing that who is in a position, he has a right to say yes or no. Like if you have an examination rule that so much percentage will get, if it's public, then they have to follow that rule. Then there are some trustees who can overrule. There are rules and regulations for everything. As long as they're not breaking the rule, as long as they're not breaking the Sharia, it's accepted. If you're breaking the rule of the Sharia and following the rule of the trust, the Sharia is more important. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس طالبہ کو بتایا کہ جس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس یہ حق بھی ہے کہ وہ کسی کو ہاں اور کسی کو نہ بولے، کسی کی بات مانے اور کسی کو انکار کر دے، مگر اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوگا۔ اگر کسی نوکری کے لیے باقاعدہ کوئی اشتہار دیا جائے جس میں اعلان کیا گیا ہو کہ اس نوکری کے لیے اتنے فیصد نمبر لینے پڑیں گے، یہ قابلیت ہونی چاہیے، اور پھر اگر کوئی یہ سارے رول نظر انداز کر کے کسی کو نوکری دے یا کوئی نوکری لے تو نوکری دینے والا نوکری لینے والا دونوں ہی حرام کام ہے۔ جب تک کوئی ملکی قانون نہ ٹوٹے یا شریعت نہ ٹوٹے، سفارش کرنا ٹھیک ہے، مگر رشوت ہر صورت میں غلط ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔